भोलेनाथ, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करने के ही इच्छुक हैं, तो मुझे ये स्वर्ण नगरी प्रदान कर दें। तथास्तु। ये भव्य स्वर्ण लंका हम आपको तथा आपकी पत्नी केकसी को प्रदान करते हैं। लोभी ब्राह्मण! लोभी ब्राह्मण! तूने मेरी कल्पना, मेरे प्रेम, मेरे सपनों के साकार स्वरूप को अपनी पत्नी के कहने पर मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख भोग नहीं कर पाएंगे। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? स्वामी, कब तक मुझे कैलाश के हिम पाषाणों के बीच तपस्विनी की भांति रहना होगा? क्या मेरे जीवन में आनंद का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरी कल्पनाएं कभी साकार नहीं होंगी? क्या मेरी आकांक्षाएं प्रारंभ से ही उद्देश्य विहीन हैं? उत्तर दे स्वामी। आपके भक्तगण आपको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, विश्वनाथ हैं। किंतु आप एक तपस्वी की भांति जीवन जीकर मुझे भी ऐश्वर्य और सुख भोग से वंचित रखने के इच्छुक हैं। श्री हरि विष्णु का वैकुंठ, श्री ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक, देवराज इंद्र का स्वर्गलोक, इस संसार के समस्त ऐश्वर्य तथा सुख साधनों से परिपूर्ण है। फिर मुझे क्यों पाषाण कंदरा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? उत्तर दे स्वामी, उत्तर दे। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय की राजकन्या रहकर भी महलों की भव्यता, मोहकता, ऐश्वर्य और सुखभोग से तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ पार्वती। तुमने क्या सोचकर हम जैसे भभूतधारी बैरागी से विवाह करने का हठ ठाना था? क्यों हमें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी? क्या यह सत्य नहीं कि महलों की लालसा अब भी तुम्हारे मन में शेष है? इस सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकती स्वामी, किंतु क्या विश्वनाथ का महलों में रहकर ऐश्वर्य से सुख भोग करते हुए जीवन व्यतीत करना अनुचित है? हाँ देवी पार्वती, विश्वनाथ के लिए ऐश्वर्य और सुख भोग अनुचित है। किंतु क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के प्रथम दिन से यह संसार हमें त्याग, तपस्या, वैराग्य और ध्यान का मूर्तिमान आदर्श मानता है। उस दिन का स्मरण करो पार्वती, जब संसार समुद्र मंथन से निकले बहुमूल्य रत्नों को पाकर प्रसन्न हो रहा था, किंतु तुम्हारा शिव हलाहल विष को कंठ में धारण कर संतुष्ट हो गया। तुम उस दिन को भी नहीं भुला सकती पार्वती, जिस दिन स्वर्ग से पतित पावनी गंगा पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करने अपनी तीव्र गति से पृथ्वीलोक की ओर चली। तब पृथ्वी पाताल के रसातल में ना पहुंच जाए, इस कारण हमने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। आपका हर कार्य आदरणीय है, पूजनीय है। आपके त्याग, तपस्या और वैराग्य पर मुझे गर्व है। आपको पति रूप में पाकर मुझ दासी का जीवन सफल हो गया। वास्तव में मेरी अब कोई इच्छा शेष नहीं है,
किंतु क्या देवी पार्वती? किंतु मनोरंजन तथा परिवर्तन की दृष्टि से मेरा विचार अनुचित तो नहीं है ना? प्रश्न यदि परिवर्तन तथा मनोरंजन का ही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हारा विचार ईर्ष्यावश उत्पन्न हुआ है। ईर्ष्यावश? हाँ पार्वती, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक को देखकर ही तुम्हारे मन में महलों में रहने का विचार जन्मा। विचारों की इस प्रेरणा को ईर्ष्या का नाम ही दिया जाएगा पार्वती, किंतु इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष है इस नवयुग के परिवर्तन का। अर्थात? हाँ पार्वती, सतयुग के पश्चात अब त्रेता युग प्रारंभ हो रहा है। इस युग में पुण्य के साथ ही पाप भी अपनी उपस्थिति दिखाएगा। पाप और ईर्ष्या का परिणाम शुभ नहीं होता। संसार के मन में मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ विचारों के आदर्श को जगाने वाले शिव की पत्नी अशुभ परिणामों से भयभीत क्यों हो? यदि ऐसा है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु इच्छा पूर्ति पर परिणाम के विषय में हमें दोष न देना। मैं आपको दोष देने का साहस कर भी कैसे सकती हूँ स्वामी? किंतु क्या ये सत्य है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है कि किसी एकांत द्वीप पर हमारी भव्य स्वर्ण नगरी हो। उस स्वर्ण महल के बीचों बीच हमारे अति भव्य स्वर्ण प्रासाद में आप त्याग, तपस्या और वैराग्य को छोड़कर एक कल्पनाशील प्रेमी की भांति मेरे साथ जीवन व्यतीत करें। उस प्रेममय रसपूर्ण वातावरण में रहकर इस संसार की समस्त चिंताएं हम भूल जाएं। तुम जिस कल्पना लोक में खो गई हो, हम उसे अभी प्रकट किए देते हैं। स्वामी, महान है। आपका ये निर्माण मेरी कल्पना का साकार स्वरूप है। आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर मुझे धन्य कर दिया स्वामी। चलें, वहाँ चलकर निवास करें। देवी पार्वती, जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव शव है, उसी प्रकार शिवगणों के बिना शिव अपूर्ण है। उन्हें यहाँ बुला लेना ही उचित होगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। अब चलें स्वामी। पार्वती, यदि तुम कैलाश को छोड़कर स्वर्ण नगरी लंका में रहने की इच्छुक हो, तो यह हमारा नवीन ग्रह होगा। और नवीन ग्रह में प्रवेश से पूर्व उस स्थान पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। इस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ से आएगा स्वामी? आप स्वयं यज्ञेश्वर हैं। ये सब भूल आप इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करें। अधीर न हो देवी। हमारे परम भक्त नारद हमारे वहां पहुंचने से पूर्व किसी उपयुक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मण को वहां पहुंचा देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ये स्वर्ण नगरी लंका देख रहे हैं?
आपकी माता पार्वती अब हमारे साथ वहां निवास करने को अधीर हो रही। नारायण नारायण। आप शीघ्र ही महर्षि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विशर्वा को गृह प्रवेश पूजन हेतु आचार्य पद के लिए आमंत्रित करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नारद, ऋषि विश्रवा को लंका की स्वर्ण नगरी तक पहुंचाने में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। आप निश्चिंत रहे माता, ऐसे कार्यों में नारद को विशेषता प्राप्त है। ओम नमः शिवाय।